हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 13। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 7.1%। आंसर हो जाएगा 7.1%। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों को अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों को अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 का संबंध है पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा निवल अप्रत्यक्ष कर। आंसर हो जाएगा निवल अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी यह भारत में प्रदर्शन कला के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी है जिसकी स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट्स, अकादमी भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में पुरस्कार और सम्मान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। आंसर हो जाएगा यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और दायित्व किरणों द्वारा दर्शाया गया था? आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और दायित्व किरणों द्वारा दर्शाया गया था? तो आंसर हो जाएगा एक्टिनियम। आंसर हो जाएगा एक्टिनियम। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 है और यह आवर्त सारणी के समूह 3 से संबंधित है। एक्टिनियम एक रेडियोधर्मिक तत्व है जिसे 1899 में आंद्रे लुई ड्रेविन द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसी में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि
अनुच्छेद 16 जो कि लोक निर्वाचन से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के छुआछूत का अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2021। आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2021। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट, मेजर ध्यानचंद एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा तबला। आंसर हो जाएगा तबला। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो आंसर हो जाएगा 2004 से 5। आंसर हो जाएगा 2004 से 5। अगला क्वेश्चन, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो आंसर हो जाएगा वैष्णव। आंसर हो जाएगा वैष्णव। अगला क्वेश्चन, तलत अजीज मुख्य रूप से डैश गायक थे? तलत अजीज मुख्य रूप से क्या चीज़ के गायक थे? तो आंसर हो जाएगा गजल। तलत अजीज जो कि गजल गायक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में तिलक द्वारा लोगों को एक साथ लाने और राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावनाओं को बढ़ावा देने के साधन के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आगरा किले के परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगला पॉइंट, शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं जैसे ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला और जामा मस्जिद, और लाहौर में शालीमार गार्डन। अगला क्वेश्चन, सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीप्रा नदी। आंसर हो जाएगा श्रीप्रा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील। आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है और ये केरल राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन सा एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? कौन सा एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है?
तो आंसर हो जाएगा मालिनी अवस्थी। आंसर हो जाएगा मालिनी अवस्थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? किस अधिनियम ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1947 का अधिनियम। आंसर हो जाएगा 1947 का अधिनियम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा तापी नदी। आंसर हो जाएगा तापी। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।